तुमको हम सिंपल तरीका से गुणन किया था। अब गुणनखंड बता रहे हैं सूत्र के आधार पर। हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम पढ़ लिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। अब यहाँ ही माइनस कर दो, कहा है यहाँ लिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी के आधार पर हम लोग पढ़ लिए, है कि नहीं। आज धनतेरस है, अरे धनतेरस है आज। हाँ चलो, आप लोग को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, है कि नहीं। और उसके बाद धन कम से कम आप लोग कमाइए, हराम का धन मत लाइएगा। हराम का धन जिस तरह से लाइएगा, एक हाथ से लाइएगा एक हाथ से चला जाएगा, समझे कि नहीं। इसीलिए एक कहानी इस पर तुमको सुनाते हैं। ये कहता है ना, जो लोग जो हराम करके बस चला जाता है। सुनो, एक कुत्ता था, समझा ना, तो एक इंसान को काट लिया। अब वो कंपनी का मालिक था, वो गया अपने वर्कर को डांट दिया। उसको काट लिया तो वर्कर को डांट दिया। एक उसी में से वर्कर गया अपने पत्नी को डांट दिया, बुरा भला कहा। अब वो पत्नी ने की काम किया, उसका गुस्सा किसको किसको उतारेगा, अपना बेटवा पर उतार दिया। अब बेटवा की काम किया, किस पे उतार दिया, अपना कुत्ता पर उतार दिया। अब कुत्ता कौन था मालूम है, जो उसको काटा था, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर आप जितना भी पैसा कमाइएगा, हराम का पैसा रहेगा, घूर फिर के मतलब कति होगा, वो आपका चला जाएगा ही। इसीलिए ईमानदारी से कमाइए। ईमानदारी का रोटी बहुत सुख से खाया जाता है इंसान। सुख स्वाद भी अच्छा होता है ईमानदारी का रोटी। लेकिन कोई चाहता है ईमानदारी से हम पैसा कमा ले, नहीं। अगर तो 100 लोग हैं, उसमें से 2 या 3 आदमी ईमानदारी से कमाता होगा। मतलब 98 लोग का क्या है तुम्हारा, पहले बेईमानियों के चक्कर में कितना जल्दी हम करोड़पति बने। याद रखना, जितना जल्दी जो करोड़पति बनता है उतना जल्दी नीचे चल भी आता है। इसलिए फिर से आप लोग को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। झाड़ू उड़ू खरीदिए, है कि नहीं। चलो, तो हम इस पर समझ गए हैं, कोई दिक्कत। चलो, उसके बाद हम जानते हैं बुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पढ़े फॉर्मूला, है कि ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, उसके बाद हाँ यही तो है, इतना ही है। अब इसका उल्टा आ गया, हम पढ़ेंगे बुआ ए प्लस बी का होल क्यू या ए माइनस बी का होल क्यू, और उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू पर। अब इतना पर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस पर इस फार्मूला पर कथी कर लिए, काम कर लिए हैं। चलो अब इसके आगे समझते हैं। हम कौन सा फार्मूला पर चलेंगे बुआ, ए प्लस बी के होल क्यू, क्या। तो चलो इसका कुछ सूत्र लिख लेते हैं। ए प्लस बी के होल क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पर अगर कोई भी चीज़ आ गया तो समझ जाना इस पर पूरा पूरा बैठ गया। ऐसे ही गुणनखंड करना है। उसके बाद ए माइनस बी के होल क्यू, इसका होगा तुम्हारा ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस तुम्हारा हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। उसके बाद देखो ए प्लस बी के होल, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपको ये मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इस बार एक बार इसको ए से इसमें पूरा में गुना कर देना, फिर प्लस डाल देना, फिर उसके बाद इसमें पूरा से गुना करेगा, और उसके बाद आप का जोड़ घटाव कीजिएगा ना तो आपका ये आ जाएगा। चलो, अब उसके बाद तुम्हारा बच गया ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू के। तो इसमें देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस डाल दो, और देखो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस डाले हैं, तो यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। बस यही फार्मूला है। और एक और फार्मूला तुम लोग के पास आएगा, अगर तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका होगा तुम्हारा ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस तुम्हारा ए तुम्हारा बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। ये तुम्हारा क्या है, दूसरा फॉर्मूला। और पूरा चैप्टर ये इसी पे बनेगा।
पूरा चैप्टर इसी पे बनेगा। चलो हम पहले आते हैं इस फार्मूला पर। एक क्वेश्चन दे दिया है तुम्हारा, एक क्वेश्चन दे दिया है 27 प्लस 108 एक्स स्क्वायर और उसके बाद वाई प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर उसके बाद प्लस 64 वाई क्यू। अब देखो बुआ, हमको इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड क्या करना है, देखो इस पर बैठ रहा है कि ना, यहाँ पे क्यों है तो यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ लेकिन यहाँ पे एक जगह पर क्या है एक्स मान लिया है, और यहाँ पर देखो एक्स भी है तो यहाँ पे क्या है वाई, एक्स वाई है, उसके बाद एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ ए का स्क्वायर है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब एक्स की जगह पर ए ले लिया है, वाई की जगह पर क्या बी ले लिया है। अब चलो कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो इसको क्या करेगा, क्यों करने के लिए क्या करेगा, थ्री को देखो इन दोनों का हम ब्रैकेट में क्यों करेंगे, कहेंगे यहाँ पर क्या है ब्रैकेट मतलब एक का कोई एक संख्या का कहते हैं पावर है, देखो यहाँ पे है, अब इसका हम क्या कर लेंगे क्यों कर लेंगे, बस ये दोनों देखना है, जब भी ये दोनों देगा ना तो क्यों में देगा, तो अब क्या 3 का क्यों हो गया प्लस, अब इसमें क्या करा 3 लिख लो, करा ए का मान कितना है 3x, और दोनों के पावर क्या होगा स्क्वायर हो गया। उसके बाद बी करा, अब हम देखो यहाँ करा ना बी का मान हम नहीं निकाले हैं तो इसको निकाल दो, किसका क्यों है बता 64, 4 का क्यों 64 है, दोनों के पावर क्या हो गया क्यों हो गया ना। अब उसके बाद कह रहा बी, यहाँ करा ना बी, तो बी लिख लो, बी का मान क्या है तुम्हारे यहाँ से देख लो 4y प्लस कर रहा 3, तो 3 लिख लो। उसके बाद ए का मान कितना है तुम्हारा देखो 3x, उसके बाद बी कह रहा, बी का मान कितना है प्लस में नहीं यहाँ होगा गुना में होगा 4y के पावर 2 हो गया। अब देखो अब इसको गुना करो, इस पर बैठ गया तो समझ जाना पूरा गुणनखंड किया हुआ क्या है सही है। अब देखो ई करेगा तो तुम्हारा कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, अब फिर उसके बाद 9 में हम कितने से गुना कर दो 4 से, 9 चौका 36 तिहाई 108, 36 तिहाई कितना होता है 108 आ गया कि ना। यहाँ x का करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या y हो जाएगा, यहाँ पर करेगा तो y के पावर देखो यहाँ इसका स्क्वायर करेगा 16 हो जाएगा, और y के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद 16 में क्या करेगा तुम्हारा 3 से गुना करेगा, तो 16 तिहाई कितना 48, 48 तिहाई कितना तुम्हारा होता है 144 होता है। अब उसके बाद ये तो तुम्हारा 64 बी का मान हम निकाल दिए थे। अब क्या करेगा बुआ, जब इस पर बैठ गया तो यहाँ का एक्स यहाँ पर कभी करा एक जगह पर, यहाँ ए लिया है तो एक जगह पर क्या है तुम्हारा 3 है तो 3x लीजिए, ये प्लस है तो प्लस डाल दीजिए आप, बी के मान कितना है 4y, और इसका कथी कर यहाँ पर क्यों है तो यहाँ पर भी क्यों कर दीजिए, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। एक और बता देते हैं उसके बाद, एक और बता दे तू लोग को। चलो दूसरा क्या कह रहा है देखो 27 x के पावर क्यों हो गया माइनस 135 x के पावर 2 y प्लस 225 x y के पावर 2 माइनस 125 y क्यों। अब देखो हम क्या बताए बुआ, अरे यहाँ पे गड़बड़ आ गया, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, हम क्या बोले थे यहाँ पे देखो फार्मूला में यहाँ माइनस है, यहाँ में फार्मूला में भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है ना, तो समझ जाएगा क्या बैठेगा a माइनस बी के होल क्यों पर। अब इसमें कुछ नहीं करना, पहले a का मान और दूसरा b का मान निकाल लो, तो a का मान निकालने के लिए इसमें से निकालें, किसका क्यों है 27 तो 3 का क्यों है, हमारा a का मान निकल गया, a का मान कितना निकल गया तो 3x, यहाँ b का मान निकालो, y का मान कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी b का मान कितना हो जाएगा, किसका क्यों है 125 5 का है, तुम्हारा b का मान कितना आ गया 5y आ गया। अब कुछ नहीं करो, जो फार्मूला में कर रहा है वो डाल दो 3, अब देखो a स्क्वायर, a का मान कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है तुम्हारा b का मान कितना है तुम्हारा 5 गुने 5, फिर उसके बाद क्या कर रहा है फार्मूला है प्लस, तो प्लस डाल दो।
उसके बाद क्या करा 3, तब 3 यहाँ लिख लो, किसी को दिक्कत। उसके बाद a का मान कितना है तुम्हारा 3x। उसके बाद क्या करा b का स्क्वायर, तो क्या लिखेगा 5, दोनों का ब्रैकेट में कर लेगा, उसके बाद स्क्वायर 5y का स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस डाल दो, माइनस है तो माइनस डाल दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो बुआ ये क्या है तुम्हारा फार्मूला पर एकदम जस्ट बैठ गया। अब चेक करते हैं ये आता है कि नहीं। अब देखो 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। 9 में तू कितना से गुना करेगा 5 से, 9 पचे 45। अब 45 में 3 से गुना करो तो कितना है 135 आ जाएगा, तुम्हारा 135 आ गया कि नहीं। और यहाँ x का कति करेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर हो गया कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा क्या है y है तो y आ गया। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 25, 25 में 9 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 225। 25 में आप 9 से गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 कितना होता है 22, आ गया कि नहीं 225। अब यहाँ से 225 आ गया, 225 हो गया। करा ए सॉरी क्या कर रहा है x, तो x हो गया तुम्हारा। और क्या कर रहा है तुम्हारा y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर आया कि नहीं। अब उसके बाद क्या है माइनस, इसका क्यों कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 125 आएगा। अब क्या कह रहा है बुआ रे इसमें a माइनस बी, तो यहाँ a का मान कितना है 3x माइनस b का मान कितना है तुम्हारा 5y का क्या हो जाएगा क्यों, आंसर हो गया। ये तुम्हारा एक माइनस पर वाला पर भी बता दिए और एक प्लस पर वाला बता, a प्लस बी का होल के ऊपर हम इससे पहले बता दिए, और a माइनस बी का होल के ऊपर क्या है ये वाला है। किसी को दिक्कत है नहीं ना दिक्कत। चलिए अब उसके आगे हम क्या पर आते हैं, अब दूसरा फार्मूला पर। हाँ अब आते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू पर। अब क्या है देखो कह रहा है तुम्हारा बुआ ए क्यू प्लस 1, ए क्यू प्लस 1। हम 1 का क्यों करें तो कोई दिक्कत क्या है भैया, देख लीजिए 1 में 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1, फिर 1 में 1 से गुना कीजिए 1, इसीलिए हम क्यों कर दिए, कोई दिक्कत ना किसी को नहीं। तो यहाँ 1 के जगह पर a है, परंतु b के जगह पर क्या है 1 है। a के जगह पर 1 है लेकिन b के जगह पर क्या है यहाँ पे देखो 1 है। किसी को यहाँ तक दिक्कत, चलो आगे दिखते हैं। हाँ क्यों यहाँ पे, अरे बुर्बक ए पर 1 पर क्यों नहीं है, हम फार्मूला पर लाने के लिए हम क्या किए हैं 1 का क्यों डाल दिए हैं। बकलोली सब समझती नहीं, अरे लगे जे हाँ मतलब फार्मूला पर सेट है, हम इसको उठा के चिपका दो तो ए के जगह पर तो ए हो जाएगा, लेकिन बी के जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो क्यू के जगह पर क्यों ही है, फार्मूला पर सेट करना है इसीलिए डाल दिए थे। अब इसका सूत्र क्या कहता है तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो तुम्हारा कहता है ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यही ना कहता है। तो अब इस पर देखो ए का मान कितना है तुम्हारा, ए तो ए है लेकिन बी का मान क्या है तुम्हारा 1 है, तो 1 डाल दो। उसके बाद ए स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह पर ए है तो ए स्क्वायर डालो, माइनस क्या कर रहा है ए का मान क्या है ए है और बी का मान क्या है 1, तो 1 लिख दो। अब प्लस तुम्हारा क्या कर रहा बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दो, ये तो जैस के तैस रह जाएगा। ए स्क्वायर 1 में ए से गुना करेगा तो ए होगा, अब प्लस 1, आंसर कोई क्लियर, किसी को दिक्कत तो बताओ, एकदम क्लियर आंसर आ गया। क्या इसमें से ये घटेगा, नहीं घटेगा, घटाव का नियम है, अचर राशि होना चाहिए ना, सॉरी चर राशि होना चाहिए ना, जेरस कॉपी होना चाहिए। चर राशि करने का मतलब समझा, अगर ये है तो इसमें से ये घटाव हो सकता है, हो सकता है कहते होगा, हाँ लेकिन ऐसे होगा तो नहीं होगा। क्या भैया अचर राशि चेंज होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं। अगर अचर राशि ऐसे रहे उसके बाद भी कति होगा घटाव होगा। हमको किससे मतलब है, चर राशि से मतलब है। ये जो होना चाहिए गुना सॉरी जोड़ और घटाव में एकदम जेएस कॉपी होना चाहिए। जेएस कॉपी मतलब फोटो कॉपी जुड़वा होना चाहिए, समझ कि नहीं, तभी जोड़ घटाव होगा। हम आगे इसमें आते हैं तो उसके बाद बताएंगे।
देखो बउआ, छोटा छोटा बात ना तुम लोग याद रखो। छोटा बात ही क्या क्या करते देता है, बड़ा बड़ा मोटा बात करके देता है। मैथ का एक नियम है, अगर एक जगह ही गलती कर दिया समझो पूरा आंसर गलती आ जाएगा। अब यहाँ साइंस सोशल साइंस नहीं है जहाँ कुछ लिख देगा तो काम चल जाएगा। चलो देखते हैं आगे। अब क्या कह रहा है तुम्हारा, एक प्लस पर बताते हैं, एक अटपटा सा है वो भी बताते हैं। एम क्यू सॉरी एम के पावर 6 है प्लस एन के पावर 6 है, इसको कैसे बनाए। देख तू लोग एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स के पावर एम उसके पावर एन, तो इसका फार्मूला होता है एक्स के पावर एम इंटू एन, इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो हम एम है, अगर इसको हम 2 कर सकते हैं उसका पावर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3 दूना 6। इस फार्मूला पर देखो यहाँ पर हम एम डाल दिए, एम के जगह पर क्या है 2 है, हाँ एन के जगह पर क्या है 3 है, 3 दादा 3 दूना कितना हो गया 6 आ गया कि नहीं। अगर पावर के ऊपर पावर रहे तो हम क्या कर देंगे, पावर में गुना कर देते हैं। हम ऐसे काहे के लिए कर रहे हैं भैया, तो सूत्र पर लाने के लिए। प्लस उसके बाद हम इसको भी तो वैसे ही कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ क्यू की जगह पर तो क्यू है भैया, लेकिन एक की जगह पर क्या आ गया एम स्क्वायर, एक की जगह पर क्या आ गया एम स्क्वायर, इधर लिख देते हैं अच्छा रहेगा। एक की जगह पर क्या आ गया एम स्क्वायर, देखो क्यू की जगह पर क्यू है लेकिन एक की जगह पर क्या आ गया एम स्क्वायर, देख रहा है कि नहीं। यहाँ क्यू की जगह पर क्यू है लेकिन बी की जगह पर क्या आ गया है एन स्क्वायर, तो बी की जगह पर आ गया है तुम्हारा एन स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। सूत्र क्या कहा तुम्हारा, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या कहता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, किसी को नहीं, चलो आगे देखते हैं। चलो एक जगह पर क्या है हम तुरंत बताएं एम स्क्वायर है, तो यहाँ एम स्क्वायर लिखो। बी की जगह पर क्या है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर लिख लो। या एक जगह पर क्या है एम स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस एक की जगह पर क्या है तुम्हारा एम स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है तुम्हारा एन स्क्वायर और प्लस बी की जगह पर क्या है एन स्क्वायर और उसका पावर क्या होगा 2। अब यहाँ पे ये तो जैसो को तैसो रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर देखो हम अब तुरंत एक फार्मूला बताया, अगर किसी के पावर के ऊपर पावर रहता है, पावर से में कथी कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो एम के पावर कितना हो जाएगा 4 और उसका एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस हम फिर पावर के पावर ऊपर आ गया तो क्या लिखेंगे एन के पावर कितना हो जाएगा 4। अब यही तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को दिक्कत तो बताओ, नहीं नहीं यहाँ तक दिक्कत किसी को, चलो ठीक। अगर तू लोग को लगता है जो हमको उतारना है तो अपना घर जाना, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेना लिख लेना, नहीं तो रोक के उसके बाद लिख लेना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये तरीका अच्छा है, अपना रोक। अब कितना तक हम रुके तू लोग को लिखने के लिए, वहाँ रोक लो और उसके बाद नोट्स कर लो, उसके बाद काम करो अपना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी का मतलब टाइप वही है लेकिन थोड़ा घुमा दिया है ना। अब कोई है जो तुम्हारा फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाएगा थोड़ा इजीली पढ़ाएगा, इजी करके उसको पढ़ाएगा, और कोई है कहते मतलब किताबी भाषा पढ़ाएगा। अब बच्चा लोग किताबी भाषा जानता ही नहीं है तो कहाँ से जानेगा। अभिरंजक का रूप में समझता है, और अभिरंजक क्या होता है नहीं बोलता है। क्लोरीन जो होता है ना कपड़ा और क्या चीज़ तुम्हारा कागज का अभिरंजक करता है। अभिरंजक मतलब उसका कलर को ख़त्म करता है। अब अभिरंजक पढ़ा दें लेकर सको खौरत रहेगा, ये अभिरंजक क्या है, खोइत रहेगा सब दिन, है कि नहीं। अब उसको बता दो जो हाँ इसको कलर को हटाने में, कागज़ पर से कलर हटाने के लिए, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कपड़ा पर से कलर हटाने के लिए किया जाता है, हाँ हटा जाता है, क्लोरीन का प्रयोग गैस प्रयोग किया जाता है ना। अगर सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया कराइएगा ना, अब आपको कथी देगा नमक दे देता है। सोडियम और क्लोरीन, अरे इना है सोडियम हो गया अब प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया करता है NaCl, ये नमक ना है NaCl। ये तो पहला वाला बात है, गधा पहला वाला बात नहीं है। चलो अब चलो थोड़ा और एक हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड क्या है रे, कुछ नहीं है, घुमा दिया है बस, उतना में ही तू लोग घूम जाता है। 2 क्वेश्चन बताएंगे देखो, एक कह रहा 8
के पावर 3 है, उसके बाद कह रहा है x के पावर 4 है प्लस 64 b के पावर 6 और x है। अब तू लोग घूर जाएगा जी, यहाँ होगा कैसे भैया? तो देखो एक काम करो, इसमें से क्या ले ला, दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x बाहर निकाल लो। इसमें क्या बचाएगा? x सॉरी 8, एक के पावर a के पावर कितना 3 हो जाएगा और x के पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 64 हो जाएगा, उसके बाद b के पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नहीं होगा, एक को कॉमन नहीं लिए है x, एक x को कति क्या लिया कॉमन लिए है, इसमें से भी x क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अब देखो x, अब उसके बाद देखो इसको हम कर सकते हैं, किसका क्यों है 2 का, ये a हो जाएगा और तुम्हारा x हो जाएगा, इस सब का क्यों हो जाएगा कि नहीं, प्लस 64 है, 64 किसका है 4 का। इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं कि ना, b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कहते हैं 3। अब इसमें इसको कहते करो क्यों करो 4 का क्यों करो तो कितना हो जाएगा 64, इसका क्यों करेगा तो कितना हो जाएगा 6, पावर के ऊपर पावर है गुना करो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो देखो हम लोग बनाते इजी तरीका से, कैसे भैया, इसको हम मान लेते हैं, अगर नहीं मानेगा ना तो माथा खौरित रह जाएगा। यहाँ देखो इसको क्या मान लेंगे, देखो क्यू के जगह पर तक क्यों है, देखिए ए की जगह पर क्या है तुम्हारा, ए की जगह पर 2ax है, यहाँ बी क्यू के जगह पर तो यहाँ क्यू है, लेकिन बी की जगह पर क्या है तुम्हारा, बी की जगह पर है तुम्हारा 4b²। अब चलो बनाना इजी हो गया। अब इसका देखो ये प्लस है बीच में, तो प्लस का क्या सूत्र कहता है a प्लस बी, उसके बाद तुम्हारा कह रहा है a² माइनस ab प्लस b²। किसी को दिक्कत? उसके बाद देखो a की जगह पर क्या है तुम्हारा 2ax, b की जगह पर क्या है तुम्हारा 4b²। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है ना, चलना है ना, चलो। उसके बाद a², तो a का मान कितना माने हैं 2ax का क्या लिखेगा स्क्वायर, माइनस a का मान क्या है तुम्हारा देखो 2ax, b के मान क्या है तुम्हारा 4b²। किसी को दिक्कत नहीं? उसके बाद प्लस क्या करा तुम्हारा, कहाँ गया b², b का मान कितना है 4b² इसका स्क्वायर, और x देखो ये x कॉमन है बाहर, इसको x लिख लो, इसको ये ब्रैकेट दो, उसके बाद इसमें 12 ब्रैकेट दो, इसमें x लिखो और इसमें x यहाँ कुछ नहीं, समझा? चलो अब देखो नहीं बड़ा ब्रैकेट कह के लिए देगा यहीं पे तो अगर ऐसे कहेगा तो इसको बड़ा ब्रैकेट ना, ठीक है चलो चलो ठीक है, ब्रैकेट कह देगा बड़ा। चलो अब देखते हैं बुआ, अब इसको x बाहर है कॉमन, मेरा बाहर वाला x है, अब इतने जैसो के तैसो, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, किसी से जुटेगा नहीं, ऐसे ऐसे ही लिख दो। उसके बाद इसका स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a हो जाएगा, x का स्क्वायर x से हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 x a b, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर गुना में लिख सकते हैं, आप 2 गुने 3 कीजिए या 3 गुने 2 कीजिए, सेम ही आएगा, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। जोड़ और गुना में आप संख्या को इधर उधर कर दीजिएगा, कोई इधर उधर में पलट दीजिएगा, इधर पहले वाला संख्या दूसरा में, दूसरा वाला संख्या तीसरा में, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा ना? उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 16 b, अब इसमें देखो पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा b के पावर कितना होगा 4, यही आंसर है। किसी को डाउट तो बताओ यहाँ पे, यहाँ कहाँ, यहाँ से समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया, किसी को दिक्कत है? नहीं तो पकड़ लिया, नहीं ना दिक्कत है। चलो इसको थोड़ा देख लो अपना रोक के, उसके बाद ये तुम्हारे लिखने के लिए हम इसीलिए हट गए थे इस पर से। चलो देख, ठंडा का दिन है नहीं, मिटता नहीं है जल्दी, अब तो इससे ज़्यादा और ठंडा पड़ेगा, जम जाएगा थोड़ा ही देर में। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, ये देखो इसको देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग का बताते हैं।
माइनस पर बताते हैं, पहले माइनस पर सिंपल वाला सिंपल ये बताते हैं, उसके बाद थोड़ा हाँ हार्ड बताएंगे। 54 कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, और 16 एक्स के पावर वाई के पावर 3। अब बताओ तो किसी का क्यों लग रहा है 16 या हाँ कितना है 54, किसी का लग रहा है नहीं। लेकिन ये देखो तो ये दोनों किसके पहरा में, दो के पहरा में है ना, दो कॉमन ले लो, यहाँ कितना हो जाएगा 27, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। अब बता दोनों किसी का क्यों है कि नहीं, ये 3 का क्यों है, ये कितना का है, दो का क्यों है, बकलोली कहेंगे, 4 का क्यों है, हाँ 4 का क्यों, समझ ना सूद उठ के चलाते हैं यहाँ पे। चलो अब देखो बुआ, इसको हम क्या करेंगे, 3 का क्यों है, अब ऐसे कर देंगे माइनस, उसके बाद क्या करेंगे 2 का क्यों हो जाएगा, तो 2 वाई का क्यों होगा। अब देखो बुआ यहाँ क्यों के जगह पर क्यों है, तो ए के जगह पर कितना है 3x, ए के जगह पर क्या है 3x, यहाँ क्यों के जगह पर क्यों है, तो बी के जगह पर क्या है 2y है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। हाँ अब चलो फार्मूला क्या कहता है, a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे a की जगह पर क्या है 3x, 3x लिख लो, माइनस b की जगह पर क्या है 2y लिख दो, यहाँ a की जगह पर क्या है तुम्हारा 3x का स्क्वायर हो गया, अब प्लस b की जगह a की जगह पर क्या है तुम्हारा 3x, b की जगह पर क्या है 2y, प्लस b की जगह पर क्या है तुम्हारा 2y के स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, आ गया आंसर 3x माइनस 2y, इसका करेगा था 9x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6xy प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, वाई स्क्वायर। ईजी है देख लो, और इसका 2 छोड़ दिया रहेगा धावा सब, 2 कॉमन है जो लिख दिए हैं, 2 जो बाहर कॉमन है ऐसे ही कॉमन रहने देना, समझा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत, देखो जब भी देखना ये तुम्हारा ये किसी का क्यों नहीं आ रहा है, तो हमेशा इसको कहते करना कॉमन लेना सीखना। उसमें देख रहा है एक एक्स था जो एक्स्ट्रा था, इसलिए उसमें से हम क्या लिए थे एक्स को कॉमन ले लिए, सब जब जस्ट फार्मूला पर बैठते चला गया, किसी को दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें का, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, बस इसको बैठाने, अगर तुमको बैठाने आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कहता क्या है, समझो कहता क्या है, x के पावर 6 है, y के पावर 9 है, -1 है। अब इसको बनाए कैसे, देखो हम क्या करेंगे भैया, हमको क्यों लाना है तो कैसे लाएं, ये दोनों में से क्यों को छाट लेंगे। अगर हम ऐसे लिख दे 9 और 6, ये बीच में प्लस देते हैं, तो तुम लोग कॉमन क्या काटेगा, दोनों 3 काट लेगा कि नहीं, तो बचेगा 2 और कितना बच जाएगा 3, बस यही बात इस पर होगा। यहाँ पावर हम कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे पावर कॉमन लेंगे। अब देखो ये a है, सॉरी x है, तो हम इसके पावर क्या लिखेंगे 2, y है तो इसका पावर क्या लिखेंगे 3, और दोनों के पावर हम क्या कर देंगे 3। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, बढ़िया कि नहीं, माइनस एक का हम क्यों कर सकते हैं कि नहीं, एक में हम एक के पावर तू 5 लिख दो, 50 100 लिख दो, एक ही आएगा माँ, इसलिए एक का क्यों सॉल्व करेगा तो एक ही आएगा। अब बताओ एक की जगह पर देखो क्यों के जगह पर तो क्यों है, एक की जगह पर क्या है तुम्हारा, एक की जगह पर एक्स स्क्वायर और वाई क्यों, उसके बाद बी की जगह पर क्या कर रहा है, बी की जगह पर 1 है, किसी को दिक्कत, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और उसका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, अरे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ए माइनस बी, कहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डालना, देखो है ना। अब चलो ए का मान कितना है तुम्हारा एक्स वाई क्यू, माइनस बी की जगह पर क्या है 1। अब बताओ ए की जगह पर क्या है तुम्हारा वाई क्यू के पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस
एक जगह पर तो यही होगा, यहाँ ए है ना, तो एक जगह पर यही लिखो, एक्स स्क्वायर वाई क्यू। बी के मान कितना है तुम्हारा 1, तो गुना में 1। अब प्लस बी स्क्वायर था, बी का मान कितना है तुम्हारा 1 है, देखो ना बी के मान क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर और उसके बाद वाई क्यू -1। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो गुना करो तो कितना हो जाएगा 4, और वाई के पावर कितना हो जाएगा 6। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू +1, तुम्हारा आंसर हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत नहीं? चलो, और अब एक और लास्ट क्वेश्चन तुम लोग को, कितना हो गया टाइम? चलिए अब कल इसके आगे पढ़ाएंगे, टाइम भी हो गया है कि नहीं, उन लोग को भी पढ़ना है। धन्यवाद।